हाय देयर, स्वागत है आप सभी का फिल्म डिकोडेड में। तो आज हम देखने वाले हैं ICU मूवी की कहानी। ये फिल्म हॉरर और थ्रिलर जॉनरा की है। ये मूवी आई थी 2019 में, जिसके डायरेक्टर है एडम रैंडल और इसकी IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। और अगर आपको ये मूवी देखनी हो तो आपको ये प्राइम वीडियोस पे मिल जाएगी। इमेजिन कीजिए एक छोटी सी फैमिली एक छोटे से टाउन में, जिनके घर में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हो, जैसे कि चीजों का गायब होना, फिर से मिलना और एक अजीब सी फीलिंग जिससे लगे कोई आपको देख रहा हो। फिर एंट्री होती है एक डिटेक्टिव की और खुलते हैं कुछ अनसुलझे राज, और जिसका क्लाइमैक्स आप गेस भी नहीं कर पाओगे। तो शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो बाइसिकल पे जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा होता है। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है उस लड़के को कोई अदृश्य शक्ति खींच लेती है। अब सीन शिफ्ट होके हमें दिखाया जाता है एक घर जहाँ 3 मेंबर्स रहते हैं। ग्रेग जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसकी वाइफ जैकी जो कि एक डॉक्टर है, और उनका बेटा कॉनर। यहाँ हम देखते हैं जैकी कॉनर के लिए पैनकेक्स बना रही थी। तभी उसे किसी का कॉल आता है, तो कॉनर के पूछने पर जैकी उसे नहीं बताती। असल में जैकी किसी और से प्यार करती थी। इसी बात को लेकर कॉनर उससे रूडली बिहेव करता है। जैकी पैनकेक्स बनाकर चली जाती है। फिर वो ग्रेग को कॉल करके उसे बचे हुए केक्स खाने कहती है, पर गुस्से में ग्रेग फोन फेंक देता है, जिसके कारण विंडो टूट जाती है। अब ग्रेग को छत पे एक मग दिखाई देता है जिसमें कुछ बुझी हुई सिगरेट्स थी। उसे लगता है कि वो कॉनर की थी। अब सीन शिफ्ट होके पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहां ग्रेग को उसी बच्चे के मिसिंग होने का केस मिलता है, जिसे हमें कहानी के शुरुआत में देखा था। अब जैकी घर आती है। उसे फील होता है कि घर में कोई और भी है। अचानक से एक आदमी उसके सामने आ जाता है। वो बताता है कि उसे ग्रेग ने विंडो फिक्स करने के लिए बुलाया था। तब जैकी उसे पूछती है उसे अंदर किसने आने दिया। वो बताता है कि उनकी बेटी ने, और वो वहाँ से चला जाता है। ये सुन के जैकी हैरान हो गई थी, क्योंकि उनकी तो कोई बेटी ही नहीं थी। अब नेक्स्ट सीन में हम ग्रेग को उसी क्राइम सीन पे देखते हैं, जहाँ एक ग्रीन कलर का चाकू मिलता है जो शायद किडनैपर का था। तब ग्रेग उसके साथ वाले ऑफिसर को बताता है कि कुछ साल पहले ऐसे ही एक किडनैपर बच्चों को किडनैप करके मार दिया करता था। ये शायद उसी का काम है। पर ग्रेग के साथ वाला ऑफिसर उसे बताता है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसी ने उस किडनैपर को पकड़ा था और इस वक्त वो किडनैपर जेल में है। यह जैकी टीवी पे खबर सुन रही थी, जिसमें 2 बच्चों के गायब होने की न्यूज आ रही थी। जैकी टीवी बंद कर देती है, पर टीवी अचानक से फिर से ऑन हो जाता है, जिसे देखकर जैकी डर जाती है। अब ग्रेग भी घर पे वापस आ गया था। जैकी उसको बताती है कि जो विंडो ठीक करने आया था उसने सारे चांदी के बर्तन चुरा लिए हैं। पर ग्रेग जैकी की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने कमरे की ओर चला जाता है। जाते हुए उसकी नजर स्टेयरकेस के बगल वाले पिक्चर पे पड़ी, तो वहाँ पे एक पिक्चर मिसिंग थी। ग्रेग हैमस्टर के पीछे रूम में जाता है और वहाँ पे लॉक हो जाता है। उसे लगा कि कॉनर ने उसे मजाक में लॉक कर दिया। जैकी आके दरवाजा खोलती है। तब वो बताती है कि कॉनर घर पे है ही नहीं। जैकी को कॉनर के रूम से आवाज आती है। कॉनर वीडियो गेम खेल रहा था। तब जैकी को कॉनर के बेड के नीचे फ्रॉग मास्क मिलता है, पर वो उससे कुछ पूछती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं ग्रेग सोया होता है। तब कोई उसका ब्लैंकेट खींचता है और सुबह उठने पर उसे पता चलता है कि उसका बिस्तर गीला है। ग्रेग को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है, तो वो वहाँ निकल जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर लेडी ऑफिसर उसे बताती है यह मिसिंग केस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कुछ सालों पहले वाले किडनैपर का था, पर आज तक उन्हें उसका सही से पता नहीं चला। तब दूसरा ऑफिसर बताता है उस किडनैपर के पास से 2 बच्चे भागे थे। उन भागे हुए बच्चों में से एक से वो मिलने जाते हैं, पर किडनैपर ने उसकी हालत इतनी बिगाड़ दी थी कि वो कुछ बता ही नहीं पाया। तब ग्रेग दूसरे लड़के का दिया बयान सुनता है, पर उससे भी कुछ पता नहीं चलता। तभी जैकी घर पे अकेले होती है। उससे मिलने उसका वही दोस्त आता है। जैकी उसे जाने का कहती है, पर वो नहीं मानता। तभी उसे वही मग सिर पे आकर लगता है जिसमें सिगरेट्स पड़ी थी। उसके सर से खून आने लगता है। जैकी उसे बेसमेंट लेके जाती है और फर्स्ट एड करती है। वो उसे कहती है कि कॉनर के स्कूल जाने के बाद वो उसे हॉस्पिटल लेके जाएगी। यहाँ कॉनर को ऊपर के कमरे से आवाज आती है, तो वो उसे देखने ऊपर चला जाता है। और इधर जैकी को उस दोस्त के फोन से कॉल आती है, पर उसका दोस्त तो उसके सामने बैठा था, तो उसे कॉनर पे शक होता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं जैकी के दोस्त के सर पे कोई वार करता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। यहाँ ऑफिसर को जंगल में छानबीन करते हुए एक तार मिलती है, जिससे शायद उस बच्चे को साइकिल से गिराया गया था। यहाँ जैकी के घर आने पर उसे अपने दोस्त की लाश मिलती है। उसे लगता है कॉनर ने ही गुस्से में उसे मार दिया होगा, इसीलिए वो ग्रेग से हेल्प मांगती है ताकि कॉनर को सजा न मिले।
कॉनर को बचाने के लिए वो दोनों जैकी के फ्रेंड की लाश को जंगल में लेके जाके दफना देते हैं। कॉनर घर पे अकेला होता है, तभी उसके कंप्यूटर पे मैसेज आता है, क्या तुम्हें पता है फ्रॉगिंग क्या होती है? तब वो उसके बारे में सर्च करता है। अब हम देखते हैं उसके पीछे कोई मास्क पहने खड़ा था। जब ग्रेग और जैकी घर वापस आते हैं तब उन्हें कॉर्नर बाथटब में बंधा मिलता है और वहाँ वही ग्रीन चाकू मिलता है जैसा हमने जंगल में देखा था। जैकी कॉर्नर को लेके हॉस्पिटल चले जाती है और ग्रेग घर में उस इंसान का पता लगाने रुक जाता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में भी कोई कॉल करके किडनैपर के बारे में बताता है, पर वो कॉल ट्रेस नहीं कर पाते। ग्रेग उस इंसान को घर में ढूंढने लगता है, तभी हम उसी मास्कमैन को उस पर हमला करते देखते हैं। यहाँ इस मूवी का फर्स्ट हाफ खत्म होता है। अब हम यहाँ से फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी। यहाँ हमें दो दोस्त दिखाए जाते हैं, एलेक और मिंडी, जो फ्रॉगिंग करते थे। तो फ्रॉगिंग ये होती है जिसमें आप किसी के घर में उनके परमिशन या उनकी अवेयरनेस के बिना रहते हो। ये दो दोस्त ग्रेग और जैकी के घर में घुस जाते हैं और उनके गेस्ट रूम में छुपकर रहने लगते हैं। अब यहाँ एलेक छत पे बैठ के सिगरेट्स पी रहा था, तो मिंडी उसे वापस कमरे में बुलाती है। मिंडी एलेक को बताती है उन्हें छुपकर रहना होगा, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें जेल भी हो सकती है। तभी अचानक से वहाँ पे ग्रेग आ जाता है और ये दोनों छिप जाते हैं। अब हम देख पाते हैं ग्रेग को वही मग मिलता है जिसमें सिगरेट्स थी और उसे लग रहा था कि वो सिगरेट्स कॉर्नर की थी। अगले दिन सबके जाने के बाद मिंडी अपने बैग्स लेके जाके बेसमेंट में रखती है। यहाँ एलेक को वाईफाई का पासवर्ड मिल जाता है। एलेक मिंडी को बताता है उसने एक ऐसा ऐप डाउनलोड किया है जिससे वो इनके टीवी और मोबाइल को ऑपरेट कर सकता है। ऐसा करके वो उन्हें परेशान कर सकते हैं, पर मिंडी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तभी घर की डोरबेल बजती है और मिंडी जाके दरवाजा खोलती है। वही विंडो रिपेयर करने वाला आदमी आया था। वो उसे झूठ बोलती है कि वो ग्रेग की बेटी है, इसीलिए विंडो रिपेयर करने वाले ने जैकी को बोला था कि दरवाजा आपकी बेटी ने खोला था। एलेक मिंडी की बोतल में ग्रेग की नींद की दवाई मिला देता है जिससे वो किसी भी काम में उसे ना रोके। तभी वो लोग फोन पे न्यूज देखते हैं जहाँ वही जंगल में खोए हुए बच्चों की न्यूज दिखाई जा रही थी। पानी पीने के कारण मिंडी सो जाती है और एलेक घर वालों को परेशान करने में लग जाता है। वो बार बार टीवी ऑन ऑफ जैसा पहले हमने कहानी में देखा था, जिससे जैकी डर जाती है। ग्रेग को भी एलेक ने ही कबर्ड में बंद किया था। जब वो जैकी की आने की आवाज सुनता है वो बेड के नीचे छुप जाता है। वहाँ हमें पता चलता है कि मास्कमैन एलेक ही था और एलेक ने ही ग्रेग के ऊपर से कंबल को हटाया था। अगले दिन मिंडी की आँख खुलती है। वो देखती है एलेक छत पर बैठा सिगरेट पी रहा था। वो उसे समझाती है हम ऐसा नहीं कर सकते, पर एलेक उसे कहता है मैं जब तक इनको पागल नहीं कर देता मैं नहीं रुकूंगा। एलेक उस मग को बाहर ही छोड़ देता है जो जाकर जैकी के फ्रेंड के सर पे गिरा था। तब मिंडी उसे कहती है हमें यहाँ से जाना होगा, वो लोग पुलिस भी बुला सकते हैं। जब जैकी अपने फ्रेंड को बेसमेंट लेके जाती है तब एलेक को जैकी के दोस्त का फोन मिलता है और वही था जो जैकी को फोन करके परेशान कर रहा था। जब मिंडी बेसमेंट में आती है उसे पता चलता है जैकी का फ्रेंड वही है। वो उसे बचते बचाते छिप जाती है। मिंडी देखती है जैकी के फ्रेंड पे कोई हमला कर देता है और वो कोई और नहीं ग्रेग ही था। अब मौका देके मिंडी अपना सामान लेके वहाँ से भागने का ट्राई करती है, पर उतने में जैकी वहाँ पे आ जाती है। जैकी के जाने के बाद मिंडी मौका देके एलेक के पास आती है जहाँ एलेक कॉर्नर के हाथ पैर बांध रहा। वो उसे कहती है तुम ये सब मत करो वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। उसे कहा सुनी में मिंडी का पाँव फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है। अब एलेक कॉर्नर को उठाकर बाथटब में रख देता है और मिंडी को उठाकर गाड़ी की डिक्की में रख देता है और वो वहाँ से निकलने ही वाला होता है। इतने में जैकी और ग्रेग जैकी के फ्रेंड की लाश को दफना कर आते हैं। घर आने पर जैकी और ग्रेग को कॉर्नर बाथटब में बंधा हुआ मिलता है। अब ग्रेग जैकी को कॉर्नर को लेके हॉस्पिटल भेज देता है और खुद उसी गाड़ी को लेके चला जाता है जिसमें मिंडी थी। ग्रेग गाड़ी चला ही रहा था जब मिंडी को होश आता है। मिंडी वही पड़ी बैग देखती है तो उसमें वही पार्क से मिसिंग हुए बच्चे की ग्रीन जर्सी मिलती है और साथ ही कुछ ग्रीन कलर के चाकू भी मिलते हैं। ये सब देख के मिंडी समझ गई थी कि किडनैपर ग्रेग ही था। ग्रेग जंगल आके गाड़ी रोक देता है और वहाँ से कहीं पे चला जाता है। यहाँ मिंडी भी गाड़ी से बाहर निकल के पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करती है, पर सिग्नल वीक होने के कारण बात पूरी नहीं हो पाती और फोन कॉल कट हो जाती है। जो कॉल पुलिस को आई थी वो मिंडी ने ही की
थी। अब थोड़ी ही दूर मिंडी को एक ट्रंक दिखाई देती है। वो उसके अंदर जाती है। उसे वहाँ पे कई बच्चे दिखाई देते हैं जिन्हें ग्रेग ने किडनैप किया था, पर वो कुछ कर पाती उससे पहले ही ग्रेग उसका दम घोट कर उसे बेहोश कर देता है। अब ग्रेग मिंडी को उठा के वापस गाड़ी की डिक्की में आकर रख देता है। ग्रेग को मिंडी के बैग से उनका वीडियो कैमरा मिलता है जिसमें उनके घर की रिकॉर्डिंग की फुटेज थी। वो मिंडी को वापस घर लेके आता है और मिंडी के होश में आने के बाद उसे शूट करके मार देता है। एलेक को गन की आवाज सुनाई देती है। एलेक कुल्हाड़ी लेके ग्रेग को मारने जाता है। यहाँ ग्रेग भी एलेक को ही ढूंढ रहा था। एलेक ग्रेग को देख के उस पे हमला कर देता है, पर ग्रेग पीछे हटकर एलेक पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अब ग्रेग खुद को घायल करता है और देखता है कि एलेक जगह पर नहीं था। एलेक उसके सामने खड़ा था और अब जब ग्रेग उसे वापस देखता है उसे कुछ याद आता है, पर उतने में एलेक उसे शूट कर देता है। अब उतने में ऑफिसर और पुलिस वहाँ आ जाती है और एलेक के हाथ में गन देखकर ऑफिसर उस पे शूट कर देता है। उससे एलेक की बाजू घायल हो जाती है। तब एलेक ऑफिसर को एक नाम से पुकारता है जिससे ऑफिसर समझ जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एलेक उन्हीं 2 बच्चों में से था जो किडनैपर के चंगुल से भाग गए थे। अब उन बच्चों को भी रेस्क्यू किया जाता है और जब जैकी और कॉनर हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं तब ऑफिसर उन्हें बताता है कि बच्चों को किडनैप करके उनके साथ गलत काम करने वाला किडनैपर कोई और नहीं ग्रेग ही था। यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ICU मूवी की कहानी?